अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान इस धरती पर आएंगे कैसे? उस भगवान को प्रकट करने की विधि क्या है? एक बार नारद मुनि और भगवान विष्णु मार्ग में मिले। नारद मुनि ने भगवान से कहा, प्रभु आपका कोई विजिटिंग कार्ड हो तो दे दीजिए ना। भगवान विष्णु ने कहा, नारद अभी तक तो नहीं बनाया मैंने। एक काम करो, मेरा एड्रेस चाहिए तो लिख लो। नारद मुनि कहते, प्रभु लिखने की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया जानती है कि आप वैकुंठ में रहते हैं, आप वैकुंठ में ही रहते होंगे, अब लिखने की क्या जरूरत है? तब भगवान विष्णु बोल पड़े पद्म पुराण का यह श्लोक, हे नारद, नाहं बसामि वैकुंठे। नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। अच्छा प्रभु आप वैकुंठ नहीं रहते? बोले नहीं, वैकुंठ में नहीं रहता हूं। प्रभु आप वैकुंठ में नहीं रहते हो तो निश्चित नक्की योगियों के हृदय में रहते होंगे, क्योंकि योगी लोग सुबह जल्दी जगते हैं, सिर नीचे पांव ऊपर करके रहते हैं और कपाल भाती भस्ती का अनुलोम विलोम कितना पेट अंदर बाहर करते हैं। निश्चित आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। तब भगवान विष्णु ने आगे कहा नारद को कि नारद, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा, योगिनां हृदयेषु वा। नारद मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। प्रभु आप वैकुंठ में भी नहीं रहते, आप योगियों के हृदय में भी नहीं रहते, तो अब आप कहां रहते हो? मुझे लिखना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा, लिख ले नारद, और कलकत्ता वालों आप भी लिख लीजिए, पेपर में नहीं दिल में लिख लीजिए। भगवान विष्णु बोल पड़े, नारद नाहं बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा। नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जहां पर मेरे भक्त भाव से प्रेम से मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, कीर्तन करने वाले भक्तों के सामने मैं प्रकट हो जाता हूं। फोटो में तो भगवान है, लेकिन साक्षात प्रकट करना चाहते हैं तो कीर्तन करना होगा, गीत गाना होगा। आप सब जानते हो और नहीं जानते हो तो बता दूं, समस्त वेद पुराण उपनिषदों का एसेंस है, सार है श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत का सार है दशम स्कंद, दशम स्कंद का सार है रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी का सार है गोपी गीत। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद जब भी प्रवचन करते थे, कथा करते थे, तो अपने प्रवचन वक्तव्य के प्रारंभ में एक छोटा सा गीत गाते थे। बड़ा सुंदर प्रसिद्ध गीत है, सरल गीत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। सरल शब्द हैं, ठाकुर भक्तिनोद की यह रचना है। राधा और माधव, माधव का अर्थ होता है मां माने लक्ष्मी, धव माने पति, जो लक्ष्मी का पति है। इसे राधा और माधव की जय हो। जो वृंदावन के कुंज निकुंज में विहार करते हैं, ऐसे कृष्ण की जय हो। इसलिए कृष्ण को कुंज विहारी कहते हैं। कृष्ण कलकत्ता विहारी नहीं है। कलकत्ता में तो कृष्ण को बुलाना पड़ता है, आप आइए, जैसे हम बुला रहे हैं।
कृष्ण न कलकत्ता विहारी है न कनाडा विहारी है। कृष्ण जो है कुंज विहारी है, कृष्ण कुंज में रहते हैं। हमारे एक ब्रज के संत ने बहुत सुंदर कहा कि कृष्ण को आप पूरी दुनिया में खोजोगे और कृष्ण कहीं नहीं मिलेगा तो वृंदावन के किसी कुंज निकुंज में अवश्य देख लेना, राधा रानी के चरण दबाते हुए अवश्य मिल जाएगा। बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाए, राधा के चरण दबाते हुए कृष्ण अवश्य पाए जाएंगे। इसलिए कृष्ण को कुंज विहारी कहते हैं। इस लोक में जब वैष्णव भक्तगण अपना घर बनाते हैं तो घर का नाम रखते हैं फलाना कुंज, राधा कुंज निकुंज, क्योंकि कृष्ण कुंज में रहते हैं। सुजय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ, वल्लभ माने प्रिय, कृष्ण जो है गोपियों के प्रिय है। अतः गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन धारण किया है। यशोदानंदन, मां यशोदा को जो आनंद देते हैं, और यशोदा ही नहीं पूरे ब्रजवासियों को आनंद देते हैं। ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी, और जो यमुना के तट पर विचरण करते हैं, ऐसे कृष्ण की जय हो। तो ये सरल सा भजन है, इसे सुंदर सुर में, राग में और ताल में हम सब गाएंगे। अब गाने की सिस्टम कुछ ऐसी है, पहले मैं गाऊंगा फिर आप गाएंगे, फिर मैं गाऊंगा फिर आप गाएंगे। यदि सब एक साथ शुरू हो गए तो मच्छी मार्केट यहीं पर बन जाएगी। पहले जो लीड करता है वो गाता है, उसका ध्यान से सुनो, वो कैसे गाता है, किस सुर में, किस राग में, किस ताल में, और फिर उसे दोहराने का प्रयास। ठीक है, प्रारंभ। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज
जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण प्रेम से गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है
कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण गाइए। हरि राम कृष्ण हरि प्रेम से। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमाने नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमाने छोड़ यटा जग की हमको कुटिया ब्रजमानी बनाने हमको कुटिया ब्रजमानी बनाने टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पाने टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठाकुरानी शिराधिका अपनी ठाकुरानी शिराधिका
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय जय श्री गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन। रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा। कृष्णा
परम किमपि तत्व अहम न जाने। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अग्रे करुणा मत पाण्डवानां दुशासनेना हतवस्त्रकेशा। कृष्णात्तदाक्रोशदनन्य नाता गोविन्द दामोदर माधवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथानुरागी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। भारत जैसी यह पवित्र भूमि और ऐसी पवित्र भूमि पर भगवत कथा का गान करने का अवसर है। ब्रज में, ब्रज लीला में ऐसा वर्णन है कि कृष्ण का जन्मदिन मनाया गया। जिस दिन शक्टासुर का वध हुआ, शक्टासुर का जिस दिन वध हुआ उस दिन कृष्ण का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा था। पूछा जाए क्या कृष्ण के जन्म का 1 साल पूर्ण हुआ? नहीं, कृष्ण मात्र 3 महीने के थे
अब 3 महीने के कृष्ण का जन्मदिन मनाया गया। जन्म तो 1 साल के बाद होता है। नंद और यशोदा ने देखा हमारे बेटे, हमारा लाला कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और आज 3 महीने के बाद रोहिणी नक्षत्र आया है, इसलिए हम इनका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बस कैसे भी करके कोई बहाना चाहिए उत्सव करने का, फेस्टिवल करने का, हरि कथा और कीर्तन करने का। यही भक्तों का स्वभाव होता है कि ऐन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशया। जैसे तैसे भी, किसी भी प्रकार से हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा यह देह भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगे। महाभारत में एक छोटी सी कथा है। जब सारे पांडव और कौरव, जब ये छोटे थे, सब साथ में रहते थे। 5 पांडव और 100 कौरव विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। गुरु द्रोणाचार्य ने अब कहा कि देखो, आज प्रथम दिवस है तुम्हारा गुरुकुल में। बच्चों, आप सब लोग अपना अपना फेवरेट, अपना मनपसंद शस्त्र उठा लो। अब जिसको जो अच्छा लगता था सबने उठा लिया। दुर्योधन ने गदा उठाई, भीम ने गदा उठाई, अर्जुन ने धनुष बाण उठाया, युधिष्ठिर महाराज ने भाला उठाया। सब ने अपने अपने रुचि के अनुसार उठाया। द्रोणाचार्य ने कहा कि बस अब ये हथियार आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, अब ये हथियार लेकर आप अपने अपनी जगह पर सो जाओ, क्योंकि संध्या हो चुकी है। कल सुबह से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सब लोग अपने अपने शिविर में जाकर, अपने अपने स्थान में जाकर सो गए। अब रात को 12 बजे अर्जुन की नींद खुल गई। कुछ थोड़ी सी आवाज सी आई और अर्जुन की नींद खुल गई। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को गुड़ाकेश कहा। क्या कहा? क्या कहा? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ होता है अपनी निद्रा को वश में करने वाला। जो व्यक्ति निद्रा को वश में कर लिया वो 80% कृष्ण को पा गया। जो अपनी नींद को कंट्रोल कर लिया, 80% वो वैकुंठ का मार्ग तय कर चुका है, केवल 20% बाकी है। हम कई बार ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं कि प्रकृति के द्वारा बहुत बड़ी गिफ्ट है मानव समाज को ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में स्वाभाविक हमारा मन हरि नाम में, हरि भक्ति में लगता है। ब्रह्म मुहूर्त की बातें करते हैं तो श्रोता में से कुछ लोग कहते हैं ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद जगने वाले ब्रह्म मुहूर्त कैसे समझ पाएंगे? कलयुग में प्रायः सब लोग सूर्यवंशी हो चुके हैं। सूर्यवंशी माने सूर्य उदय के बाद जगने वाले हैं। तो अर्जुन की नींद खुल गई और अंधेरी रात थी, वहां पर कोई बल्ब दिया कुछ नहीं था, लेकिन जहां से आवाज आ रही थी वहां पर अर्जुन पहुंच गए। और अर्जुन ने कहा कि ये कौन, ये क्या हो रहा है? चलते चलते अर्जुन रसोई घर में, किचन में पहुंचे और वहां पर आवाज आ रही थी। अब दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन अर्जुन ने कहा कौन है, किसकी आवाज? तो पांडवों के मंझले भैया भीम वहां पर थे। भीम ने कहा मैं हूं। अर्जुन ने कहा भीम तुम यहां रात को 12 बजे क्या कर रहे हो? भीम ने कहा मुझे भूख लगी थी सो लडुआ खा रहा हूं, लड्डू खा रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए। अर्जुन ने कहा कि भीम भैया इस अंधेरी रात में जहां हमें हमारा हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा है और वहां पर आप अपनी शिविर से उठकर सीधे किचन में आ गए और इस रसोई घर में आकर लड्डू का डिब्बा भी ढूंढ लिया, उसे खोलकर लड्डू खाने लगे और लड्डू सीधा मुंह में ही जा रहा है। इसका कारण क्या है? तो इम्पॉसिबल है अंधेरी रात में किचन को ढूंढना, लड्डू के डिब्बे को ढूंढना। भीम ने इतना ही कहा अर्जुन प्रैक्टिस।
केवल एक ही शब्द कहा, अर्जुन मुझे खाने की प्रैक्टिस है दोस्त। यहां पर कई लोगों को होगी। अर्जुन मुझे प्रैक्टिस है, जहां भोजन होता है मैं ढूंढ ही लेता हूं और मैं उसे खा ही लेता हूं, ये मेरा अभ्यास। तुरंत अर्जुन के मन में हो गया अभ्यास। यदि अभ्यास करें सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी संभव हो सकता है अभ्यास के द्वारा। अभ्यास। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमें श्लोक याद नहीं होते हैं। अभ्यास कीजिए, अभ्यास से सब पॉसिबल है। मुझे गाना नहीं आता, गा सकते हैं, अभ्यास कीजिए। घर बैठकर बरमूडा पहनकर सोते रहने से कुछ नहीं होगा, अभ्यास करना होगा। भीम ने कहा अभ्यास, लड्डू खाकर भीम तो सो गया, लेकिन अर्जुन ने अपने मन पर ले लिया कि यदि अभ्यास करे तो सब संभव है। अर्जुन रात को ही शुरू हो गया। द्रोणाचार्य ने दिखाया था कि ये निशान है, कल सुबह से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अर्जुन रात को ही अपना बाण मारने लगा। रात को बाणों की आवाज सुनकर द्रोणाचार्य जग गए और आकर देखे तो अर्जुन बाण चला रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा ये अंधेरी रात है, आप सो जाओ, ये सब कल सुबह हम शुरू करने वाले हैं। अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे अब भी रात को 12 बजे पता चला कि अभ्यास करने से सब पॉसिबल है, इसलिए मेरा अभ्यास अभी से शुरू हो रहा है। नेक काम में देरी न करे। और अर्जुन की इस जिज्ञासा, अर्जुन का यह मनोभाव देखकर द्रोणाचार्य इतने प्रसन्न हुए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वरदान दिया, अर्जुन मैं तुझ पर प्रसन्न हूं और मैं तुझे पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाकर रहूंगा। ऐसी कथा महाभारत में। लेकिन मुझे जो आपसे कहना है, फिर दूसरे ही दिन गुरु द्रोणाचार्य ने वृक्ष के ऊपर एक पक्षी रखा, एक पक्षी का एक स्टेच्यू, और 1 बाय 1 सबको लाइन में खड़े कर दिए। और द्रोणाचार्य पूछने लगे कि बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है। भीम की बारी आई। भीम ने कहा मुझे तो वो आम दिखाई दे रही है, आप कहो तो तोड़कर खा जाऊं, अब जिसका जैसा स्वभाव। तो द्रोणाचार्य ने वृक्ष के ऊपर एक पक्षी रखा और सबको 1 बाय 1 पूछते गए कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है। भीम का टना है, बोले मुझे तो आम दिखाई दे रही है। दुर्योधन का टना है, बोले आपको क्या दिखाई, मुझे आसमान दिखाई दे रहा है, मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं। सब लोग न जाने अलग अलग कहने लगे। जब अर्जुन की बारी आई और द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन बेटा तुझे क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, आप कहो तो गांडीर उठाऊं और भेद दूं आंख को। ये है भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं एकांत ये को विशिष्यते, बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मुझे आंख दिखाई। वैसे वहां सब कुछ था, पेड़ भी था, आम भी थी, पत्ते भी थे, फल फूल आसमान सब कुछ था, लेकिन अर्जुन को जैसे सब कुछ होने पर भी केवल और केवल उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी। ठीक उसी प्रकार कल जब मैं करबी से निकला और कलकत्ता आ रहा था, कलकत्ता में सब कुछ है, हावड़ा ब्रिज भी है, यहाँ कलकत्ता में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे कोई पूछे कि आपको क्या दिखाई दे रहा था, मुझे एक और मात्र एक शिल प्रभुपाद की कर्म भूमि दिखाई दे रही थी। मुझे न हावड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा था, न ममता बनर्जी का क्या वो रैली दिखाई दे रही थी। कई लोगों ने कहा प्रभु वहां रिस्क है, वहां तो बहुत ये है वो है। मुझे केवल प्रभुपाद की कर्म भूमि दिखाई दे रही थी। मैं जहां जा रहा हूं मेरे प्रभुपाद की कर्म भूमि है। और मन में ये सब चल रहा था। बस फिर तो मेरा मन क्या कहूँ, एक रोग है, फिर बस वही सोच में पड़ जाता है कि प्रभुपाद कैसे दवाई बेचते थे, कैसे क्या स्ट्रगल करते थे, प्रभुपाद किस प्रकार इसी कलकत्ता की धरती पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिले। ये सारी बातें मैं आपको इतना कहूँ कि आपके मन में होगा
कि मरने के बाद यदि हम भक्ति करते हैं तो वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ जाकर होता क्या है, ये अभी जो हो रहा है ना, यही होता है। भगवान के धाम में क्या होता है? कथा, गानम, नाट्यम, गमनपि। पहली बात, भगवान के धाम में जॉब नहीं करनी पड़ती है, वहां बिजनेस नहीं करना पड़ता, और माताओं के लिए वहां गैस चूल्हा शुरू नहीं करना पड़ता। कोई टेंशन नहीं। आप बोल दो पिज्जा तो पिज्जा, पास्ता पास्ता, बर्गर, जो भी बोलो आपके सामने। तो आप कहोगे बस तो सब संकल्प करने से मिल जाएगा। तो करना क्या है? करना दो ही चीज है, एक तो कथा सुनो, कथा गानम, और दूसरा गीत गाओ, गमनपि, और तीसरा विचरण करो, और चौथा नाट्य। वहां रास लीला होती है, अनेकों प्रकार के ड्रामा लीला होती हैं, उसे आराम से देखो, एंटरटेनमेंट करो। तो जो ऊपर जाकर करोगे वो 5 दिन यहां होने वाला है। वैसे भक्तगण शिल प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षा को फॉलो करते हैं, और प्रायः लोग शिल प्रभुपाद के सन्यास के बाद जो की हुई लीलाओं को फॉलो करते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने अपने गृहस्थ जीवन में क्या संघर्ष किया। एक संत, देखिए, संत सन्यास हो या गृहस्थी हो, साधु साधु होता है, संत संत होता है, फिर वह सन्यासी हो या गृहस्थ हो। प्राय प्रभुपाद के सन्यास के पाठ को सब लोग जानते, मानते, फॉलो करते हैं, लेकिन न हम सन्यासी न ब्रह्मचारी, हम सब संसारी हैं। और हम सब संसारियों के लिए एक संत कैसे प्रेरणादायक बनते हैं। श्रीमद् भागवत, श्री व्यास मुनि भागवत सुनने की विधि भागवत के प्रारंभ में बताते हैं। भागवत सुनने से पहले भागवत की महिमा सुननी चाहिए, क्योंकि जब तक किसी वस्तु की हमें महिमा पता न हो तब तक उस वस्तु में श्रद्धा नहीं होती है। और जब तक किसी वस्तु में श्रद्धा न हो तब तक वह कार्य पूर्ण रूप से फल प्रदान नहीं करता है। जितनी अधिक श्रद्धा से कथा सुने, केवल कथा ही नहीं, जितनी अधिक श्रद्धा से हरिनाम जप करें, जितनी अधिक श्रद्धा से सेवा करें, श्रद्धा जितनी अधिक होगी उसका फल भी उतना ही अधिक मिलेगा। नहीं तो एक ही वक्ता है, एक ही कथा है, सुनने वाले सैकड़ों हैं, लेकिन सबको अलग अलग भिन्न भिन्न फल मिलता है। इसका कारण सबकी श्रद्धा में अंतर है। एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाने वाला गुरु, एक सब्जेक्ट, एक सब कुछ समान होता है, लेकिन उस 100 स्टूडेंट में से कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ वकील बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ डाकू बनते हैं। सबने समान सुना, सबने समान पढ़ा, लेकिन सबका फल अलग अलग। कारण श्रद्धा के अनुसार। भक्ति के कोई भी कार्य फल देंगे ही, वस्तु शक्ति का प्रभाव होता ही है, लेकिन भक्ति के किसी भी कार्य में जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना अधिक फल मिलेगा। श्रीमद् भागवत आज हम सुनने जा रहे हैं। जितनी अधिक श्रद्धा हो, भागवत में श्रद्धा बढ़ाने के लिए भागवत की महिमा सुनने का विधान है। ज्यादा नहीं, आप सब जानते ही हैं, संक्षिप्त में इतना ही कहूं। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों प्राप्त हो सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसको सुनने से 3 चीज मिलेगी। पुस्तक ग्रंथ पढ़कर केवल ज्ञान मिले या केवल वैराग्य मिले, लेकिन भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है कि भक्ति, ज्ञान, विरागाणाम विवेको वर्धते महान, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। व्यास मुनि लिखते हैं कि जब भागवत जैसा ग्रंथ प्रकट हो चुका है तो अन्य पुराण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं।
हम गरुड़ पुराण पढ़े, शिव पुराण पढ़े, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सारे पुराण पढ़े, तब तक जब तक भागवत नहीं मिलता है। व्यास मुनि कहते हैं जिस दिन भागवत मिल गया तो किम श्रुते बहुर्भिर शास्त्रे पुराणेश भ्रमावहे। अन्य अन्य पुराण जो है मात्र मन में भ्रम पैदा करते हैं, भागवत ही एक ऐसा पुराण है जिसको सुनकर सारे भ्रम, मोह और संदेह दूर हो जाते हैं। और सिंह शब्द वृका इव, भागवत एक ऐसी गर्जना है जैसे वन में वनराज केसरी सिंह जब गर्जना करता है तो सारे छोटे मोटे पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब भागवत की गर्जना होती है, जब भागवत का ज्ञान होता है तो हृदय में बैठे हुए सारे पाप हृदय छोड़कर भाग जाते हैं। यह है भागवत। इतना ही नहीं, भागवत जो सुनता है उसका तो उद्धार होता ही है, परंतु भागवत सुनने वाले के माता पिता का, उनके पितृओं का, जिनका निधन हो चुका है, वह पितृलोक में हो या किसी लोक में हो, यहाँ पर यदि कोई संतान भागवत सुने तो वहां पितृलोक में उनके पितृओं का भी उद्धार हो जाता है। और इसका ज्वलंत प्रमाण व्यास मुनि पद्म पुराण में देते हैं, धुंधुकारी और गोकर्ण। धुंधुकारी जीवन में बहुत पाप किया, मरने के बाद प्रेत बना और बड़ा बड़ा दुखी था वह प्रेत। और उस समय उनके छोटे भाई गोकर्ण ने भागवत कथा कही और भागवत कथा का फल उस धुंधुकारी को जब मिला, प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत पार्षद बनकर भगवान के धाम वैकुंठ में पहुंच गया। यह है भागवत, यह है भागवत। पुराणों में ऐसी कथा आती है, हम और आप ये जो भक्ति करते हैं ना, इस भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है भक्ति देवी, स्त्री का रूप है। जैसे गंगा पानी भी है और गंगा स्त्री भी है जिसका विवाह शांतनु के साथ हुआ और भीष्म देवव्रत की प्राप्ति हुई। जैसे तुलसी मैया एक पौधा भी है और एक स्त्री का रूप भी है, वैसे हम और आप जो थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, इस भक्ति का वास्तविक मूर्तिमान स्वरूप कहते हैं भक्ति महारानी का प्राकट्य दक्षिण में हुआ, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में। द्रविड़े अहमौत्पन्ना वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। द्रविड़े अहम उत्पन्ना, भक्ति का जन्म द्रविड़ देश साउथ इंडिया में हुआ। और भक्ति के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी साउथ दक्षिण भारत से चलकर कर्नाटक गई तो कर्नाटक के लोगों ने स्वीकार किया, भक्ति प्रसन्न हुई, भक्ति नाचने लगी। लेकिन कर्नाटक से महाराष्ट्र में जब पहुंची तो क्या लिखा है, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र। कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने त्याग दिया। और महाराष्ट्र से वापी, वलसाड़, सूरत, गुजरात, राजस्थान में जब गई तो वहां के लोगों ने भक्ति के पांव को ही काट दिया, भक्ति को नष्ट कर दिया, भक्ति को किसी ने स्वीकार नहीं किया। अंततः भक्ति और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर वृंदावन में आई और वहां नारद मुनि से मिलन हुआ। भक्ति की दुर्दशा देखकर नारद मुनि ने उपाय किया। नारद जी ने वेदों के मंत्रों का पाठ किया, लेकिन फिर भी भक्ति महारानी के जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके थे वो जवान नहीं हुए। आकाशवाणी होने पर नारद मुनि बद्रीनाथ गए
और वहां सनकादिकों ने कहा कि यदि भक्ति और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जीवित करना चाहते हो तो भागवत कथा का आयोजन करो। नारद मुनि ने हरिद्वार में आनंद वन में भागवत कथा का आयोजन किया और भागवत का आयोजन होने मात्र से भक्ति महारानी को होश आया, ज्ञान वैराग्य जीवित हुए और वहां भागवत कथा प्रारंभ हुई। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर भागवत में आई, बड़े भाव से भागवत सुना और भागवत के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7वें दिन महासंकीर्तन जब होने लगा, उस महासंकीर्तन में प्रहलाद मृदंग बजा रहे हैं, इंद्र नाच रहे हैं, सारे देवी देवता आए, भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि आज के बाद जो व्यक्ति भागवत कथा सुनेगा उसके हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वास होगा। यह है भागवत कथा की महिमा। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये भागवत क्या है? ये भागवत 5वां वेद है। इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम इति वेदम। भागवत क्या है? भागवत भक्ति ज्ञान और वैराग्य का समुद्र है। भागवत रस से भरा हुआ सागर है। भागवत भगवान के समस्त चरित्रों का इतिहास है। भागवत मृत्यु से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। भागवत काल भय और मृत्यु से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। और अंत में भागवत की महिमा में इतना कह दूं कि भागवत कोई साधारण पुस्तिका, भागवत कोई साधारण किताब नहीं, भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, ये भागवत के 12 स्कंद भगवान कृष्ण के 12 अंग हैं। पादो यदीयो प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीयो कथितो यदु नाभि तथा पंचमयेव षष्ठो भुजातरंगो युगल तथा कंठस्तुरामं नवमो यदीयो मुखारविंदम दृश्यम प्रभु नाभिस्तथा एकादशो यस्य ललाट पटम शिरो तु द्वादश एव भाति। शास्त्र के इन 2 श्लोक में यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भागवत के 12 स्कंद अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण के 12 अंग हैं। लिखा है पादो यदीयो प्रथमतु द्वितीय। भागवत के प्रथम 2 स्कंद भगवान कृष्ण के 2 चरण हैं। तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु, भागवत का 3रा और 4था स्कंद भगवान कृष्ण के कटी प्रदेश के नीचे के 2 भाग। भागवत का 5वां स्कंद कृष्ण की नाभि, 6ठा स्कंद कृष्ण का वक्षस्थल, 7वां और 8वां कृष्ण की भुजा, 9वां स्कंद कृष्ण का कंठ, 10वां स्कंद कृष्ण का मुख, 11वां स्कंद कृष्ण का ललाट और 12वां स्कंद भगवान कृष्ण का तिलक है। इस प्रकार भागवत के 12 स्कंद कृष्ण के 12 अंग हैं। कुल मिलाकर
यदि भागवत में आप सो नहीं, ध्यान से भागवत सुनो, तो वैसा ही एहसास होता है जैसे आप भगवान के गोद में बैठे हो। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, भागवत साक्षात भगवान है। और इसीलिए कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, परम करुणा वरुणालयी वैराग्य की मूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की आयु में कटवा में सन्यास लेकर जब जगन्नाथपुरी गए और अपने अंतिम दिनों में सार्वभौम भट्टाचार्य के उससे गंभीरा उस घर में जब महाप्रभु को कृष्ण का विरह सताता था, कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहां मुझे कृष्ण मिलेंगे, श्याम सुंदर कहां मिलेंगे, जब महाप्रभु रोने लगते थे, उस चिन्मय देह से महाप्रभु की आंखों से आंसू की धारा वैसे निकलती थी जैसे पिचकारी से कोई पानी को उड़ाता है। कृष्ण न मिलने पर, कृष्ण का विरह होने पर महाप्रभु अपना मस्तक उस गंभीरा उस घर की दीवारों के साथ पटकने लगते थे कि इस शरीर से कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, अब ये शरीर जीने के लायक नहीं है, जरूर जाऊ सुजीवन जानकी नाथ जिए जग में तुम रो बिनु भय। जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का, ये शरीर कुछ काम का नहीं, ये सोचकर महाप्रभु अपना मस्तक गंभीरा की दीवारों के साथ पटकने लगते थे। अपने ही एक हाथों से चक्कू लेकर उंगली को काटकर कृष्ण को पत्र लिखते थे। समुद्र को यमुना समझकर महाप्रभु कूद पड़ते थे। महाप्रभु को जब कृष्ण का इतना इतना विरह सताता था, उस समय महाप्रभु का ध्यान रखने वाले स्वरूप दामोदर और राय रामानंद महाप्रभु को भागवत सुनाते थे। यह है भागवत की महिमा। राय रामानंद स्वरूप दामोदर महाप्रभु को भागवत सुनाते और भागवत सुनकर महाप्रभु को कृष्ण का एहसास होता कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे पास है। यह है भागवत। There is no difference between भागवत एंड भगवान। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। भक्तों, ये भागवत गंगा के समान है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, भागवत जो है यत पाद सलिलम यथा, यदि कोई भागवत बोले, सुने या भागवत में किसी भी प्रकार की सेवा करे तो वह आदमी उतना ही पवित्र हो जाता है जितना भागीरथी मां गंगा पवित्र है। भागवत रूपी गंगा आज हमारे कलकत्ता में, वैसे गंगा का प्राकट्य गंगोत्री में, और गंगोत्री से हरिद्वार, प्रयाग, लखनऊ और अनेकों प्रांत पार करके गंगा सागर में मिल जाती हैं। लेकिन आज भागवत रूपी गंगा अपना रुख बदलकर कलकत्ता में आई है। ऐसी भागवत रूपी गंगा में हम लोग स्नान करें, अपने जीवन को धन्य करें। लेकिन होता क्या है कि वो गंगा तो चली गई गंगा सागर, लेकिन भागवत रूपी गंगा कलकत्ता के अंदर मोड़ लेकर आई है। लेकिन यहाँ के लोग सोचते हैं कलकत्ता में आई, हमारे घर पे थोड़ी आई है। देखो, भागवत रूपी गंगा हमारे घर के बिल्कुल निकट आई है। हमें हमारे हृदय रूपी पात्र को लेकर इस गंगा के पास जाना होगा और इस गंगा में, इस कथा में बैठकर अपने जीवन को धन्य करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पद्म पुराण में लिखा है कि यदि कोई सोते सोते भगवान का नाम लेता है तो भगवान आपके बाजू में आकर बैठ जाता है। यदि बैठे बैठे भगवान का नाम लोगे तो भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे। यदि खड़े खड़े भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके सामने नाचने लगेंगे, और यदि नाचते नाचते भगवान का नाम लोगे तो वह भगवान कूद कर आपके हृदय में आ जाएंगे। सो नाचते हुए एवरीबॉडी, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम ये बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम हरे
जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ये अलबेली सरकार कन्हैया ये चल करनी पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे मैं तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण यादार कन्हैया ये चल करनी पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ये चल करनी पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। राधे भाव से आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है भाव से। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष 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 रहा है। मेरे मल्ला मेरे माझी, मेरे मल्ला मेरे माझी, मेरे मल्ला मेरे माझी, मल्ला मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार कन्हैया ये चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ये चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। राधे
सहारे छोड़ के आई, सारे सारे सहारे छोड़ के आई। बहुत हुई अब हार चुकी मैं, अब हार चुकी मैं, बहुत हुई अब हार चुकी मैं, अब हार वो सुन लो मेरी पुकार कन्हैया ले जल पर दीपार, कन्हैया ले जल पर पार, कन्हैया ले जल पर दीपार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया कन्हैया ले जल पर दीपार, कन्हैया ले जल पर गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाल 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 प्रभुपाल, जय जय प्रभुपाल 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 प्रभुपाल, गीत गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गीत गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की शुरुआत की विदाई गौर प्रेमानंद। वैसे भागवत बृहद ग्रंथ है, भागवत बहुत विशाल ग्रंथ है, परंतु एक बार नैमिषारण्य में एकत्रित हमारे देश के सभी ऋषि मुनियों ने व्यास मंच पर आसीत श्री उग्र श्रवास सूत को प्रश्न पूछा कि हे सूत जी ये भागवत प्रारंभ कहां से हुआ? हे सूत जी, ये भागवत की शुरुआत कैसे हुई? कृपया करके आप हमें प्रारंभ से बताइए। तो जहां पर महाभारत का अंत हुआ वहां से भागवत प्रारंभ हुआ, ठीक है।
अब यदि हम सोचें कि महाभारत का अंत कहां होता है, महाभारत का अंत यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेशवतो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्वगदा विमर्श भगनोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का अंत होता है कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर संसार का सबसे बड़ा संग्राम हुआ। दो भाइयों के बीच में, कौरव और पांडवों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में पांडवों के द्वारा कौरवों की सेना का विध्वंस किया गया। भक्तों, 18 दिन तक युद्ध चला और कहते हैं 18वें दिन तक उस कौरव की सेना में सब लोग मर चुके थे, एक दुर्योधन बचा था। और 18वें दिन भी दुर्योधन, सुत जी कहते हैं भगनोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ी गई और महाभारत के 18वें दिन दुर्योधन का वध हुआ। अमावस्या की रात है, अंधेरी रात है। दुर्योधन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में तड़प रहा है, कराह रहा है। संध्या होते ही पांचों पांडव अपनी अपनी शिविर में वापस लौट गए हैं कि अब कुछ देर के बाद दुर्योधन अपना प्राण त्याग देगा। और उसी समय दुर्योधन की खबर लेने के लिए महाभारत के 3 वीर दुर्योधन के पास आते हैं। वे 3 वीर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अमावस्या की रात है, दुर्योधन तड़प रहा है और महाभारत के 3 वीर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा आए। दुर्योधन की स्थिति को देखकर अश्वत्थामा के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। मैंने जीवन भर जिसका अन्न खाया, मैं जीवन भर जिसके अन्न भोजन पर आश्रित रहा, ऐसे मेरे स्वामी की ये हालत। सूत जी कहते हैं भर्तुम प्रियम द्रोणी रीति स्म पश्यन कृष्णा सुतानाम स्वपताम सिरामशी। भागवत का ये श्लोक है। अपने भरतार, अपने स्वामी को प्रिय करने के लिए मरते मरते में मैं दुर्योधन को प्रसन्न कर दूं, इस उद्देश्य से अश्वत्थामा ने एक चाल चली। उस अंधेरी रात में अश्वत्थामा वहां से निकल गया और वहां से निकलकर पांडव अपनी शिविर में रात को सो रहे थे। अश्वत्थामा रात को पांडवों की शिविर में जाकर 5 पांडवों के मस्तक काटकर दुर्योधन के पास वापस आया। अब सोए हुए लोगों का मस्तक काटना यह कोई वीरता नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा ने यह गलत काम कर दिया। 5 पांडवों के मस्तक काटकर दुर्योधन के पास आया। अश्वत्थामा दुर्योधन को कहता है कि स्वामी आप चिंता मत करो, मैं अभी अभी आपके दुश्मन 5 पांडवों का मस्तक काट कर आया हूं, चिंता मत करो। दुर्योधन कराह रहा, तड़प रहा है। मरते मरते दुर्योधन कह रहा है कि असंभव एवं, अश्वत्थामा ये हो नहीं सकता कि तुम 5 पांडवों के मस्तक काट कर आओ। अश्वत्थामा ने कहा स्वामी मुझ पर विश्वास करो, मैं 5 पांडवों का मस्तक इन हाथों से काट कर आया हूं। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा यदि तूने पांडवों के मस्तक काटे हैं तो पहले मुझे ये बताओ कि जब तुम पांडवों के मस्तक काटने गए तब कृष्ण कहां थे? पांडवों का मस्तक काटने गए तब कृष्ण कहां थे? अश्वत्थामा ने कहा स्वामी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? तब दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा मैं जीते जी और तो कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन इतना तो समझ चुका हूं कि जहां कृष्ण होंगे वहां पांडवों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे।
जाको राखे साईं, मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग भेरी है। पूरी दुनिया भी उसका विरोध करे, लेकिन कृष्ण जब तक वहां खड़ा है उसे कोई मार नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तुम सोचो तो सही, मेरी 11 अक्षौणी सेना और वो केवल 5 पांडव, 7 अक्षौणी सेना। और जैसे बाज छोटे छोटे पक्षी को रौंद देता है, वैसे पांडवों ने हमारी सेना को रौंद दिया। 18 दिन में हमारा अस्तित्व नष्ट कर दिया। ये एक और मात्र एक कृष्ण के कारण हुआ है। कृष्ण कहां थे? अश्वत्थामा ने कहा कि स्वामी मैं जानता था कि आपने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए आज भी मुझ पर विश्वास तो आप नहीं करोगे, मैं जानता था। और इसीलिए स्वामी मैं 5 पांडवों का मस्तक काटकर गोनी में भरकर लेकर आया हूं आपके लिए, सबूत, एविडेंस। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा यदि पांडवों का मस्तक काटकर लाए हो तो मेरे हाथों में रखो, मैं चेक करूंगा, देखूंगा, क्योंकि उसमें जो भीम का मस्तक होगा ना उसे मैं पहचान लूंगा, क्योंकि भीम का मस्तक तो वज्र से भी अधिक कठोर होगा। अश्वत्थामा ने एक एक करके पांडवों के मस्तक दुर्योधन के हाथ में रखे, और वो मस्तक दुर्योधन ऐसे हाथ में लेकर पकड़ने जाता, पच करके फूट जाता। ऐसे पच 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 करके 5 मस्तक फूट गए। तब जाकर दुर्योधन को पता चला कि ये अश्वत्थामा पांडवों का मस्तक काट कर नहीं लाया, पांडवों के छोटे छोटे बच्चों का मस्तक काट कर लाया है। दुर्योधन के हृदय में बड़ा शोक हुआ, कष्ट हुआ, और किसी ऋषि मुनि के द्वारा श्राप था कि दुर्योधन जब जीवन में हर्ष और शोक दोनों एक साथ होगा तब तेरी मृत्यु होगी। मस्तक काट कर आया हूं सुनकर दुर्योधन को हर्ष हुआ, और पांडवों के मस्तक नहीं, पांडवों के बालकों के मस्तक हैं, यह सुनकर दुर्योधन को शोक हुआ। हर्ष और शोक दोनों एक साथ, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। कौरव सेना का समापन हो गया। परंतु वहां पांडवों की शिविर में दूसरे दिन सुबह, जैसे द्रौपदी रोज अपने नन्हे नन्हे बालकों को जगाती है, वैसे आज द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने गई। बच्चों के मस्तक से जैसे ही चद्दर हटाई, द्रौपदी ने देखा कि उनके 5 बच्चों के मस्तक को किसी ने काट दिया है। द्रौपदी चिल्लाने लगी, बिलखने लगी, रोने लगी। इस करुण दृश्य का वर्णन भागवत में सूत जी ने कुछ इस प्रकार से किया है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमान् तदारुद्बाष्प कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमा। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमान्। माता शिशूनां निधनं सुतानां। मां द्रौपदी ने देखा कि मेरे सूत, मेरे बालक को, पुत्रों का किसी ने मस्तक काट दिया, रोने लगी। अब ये कहना सुनना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब अपने जीवन पर बीतती है ना तब एहसास होता है, क्योंकि घायल की गति घायल जाने।
हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो भी कभी कभी खेल खेल में गिर जाते हैं, छोटी सी खरोच आती है, उस बच्चे से ज्यादा कष्ट उनकी मां को होता है। और जिस मां के 5-5 बच्चे के मस्तक काटे गए हैं, आज उस मां द्रौपदी के दिल पर क्या बीतती होगी, वो या तो द्रौपदी जानती हैं या संसार की कोई मां समझ सकती है। द्रौपदी रोने लगी, चिल्लाने लगी। द्रौपदी के रोने की आवाज को सुनकर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन 5 पांडव आए। अर्जुन से नहीं रहा गया, तुरंत अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिस किसी ने तुम्हारे पुत्र का मस्तक काटा है, आज संध्या तक मैं उसे तुम्हारे चरणों में लाकर सौंप दूंगा। द्रौपदी इस पुत्र के हत्यारे के मस्तक के ऊपर अपना पांव रखकर अपने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया करोगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और मैं अर्जुन ऐसा न कर सकूं तो स्वयं आत्महत्या करके मर जाऊं। अर्जुन की प्रतिज्ञा हुई। कृष्ण को इशारा किया, कृष्ण ने दिव्य रथ निकाला, अर्जुन और कृष्ण रथ के ऊपर सवार, कृष्ण अर्जुन अश्वत्थामा के रथ का पीछा करने लगे। सूत जी कहते हैं अश्वत्थामा का रथ आगे आगे, कृष्ण अर्जुन का रथ पीछे पीछे, पीछा करते गए। अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक गए, घुटना टेक दिए। अश्वत्थामा रथ से नीचे उतरकर दौड़ने लगा, अर्जुन भी रथ से नीचे उतरकर दौड़ने लगे। और जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब मरता क्या नहीं करता, मरने वाला आदमी क्या नहीं कर सकता है। अश्वत्थामा ने असमय में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का भयंकर प्रभाव, श्रील प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मास्त्र माने आज का एटम बम, अणु बम। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भयंकर काले बादल छा गए, भूकंप होने लगा, वातावरण में अनेकों प्रकार का परिवर्तन होने लगा। अर्जुन कृष्ण के पास गए, निवेदन करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर तुम एक दह्यमाना नाम अपवर गोसी संसृते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे योग योगेश्वर, कृष्ण ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और वह मूर्ख अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है लेकिन ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता है। अर्जुन तुम एक काम करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो और फिर तुम्हारा और अश्वत्थामा का दोनों का ब्रह्मास्त्र एक साथ वापस खींच लो। कृष्ण ने जैसा कहा अर्जुन ने वैसा ही किया और पुनः अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लगे और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पशुवत पाश बंधम, सूत जी कहते हैं अश्वत्थामा को रस्सी से पशु की तरह बांध दिया। और उस बंधे हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में लाकर सौंप दिया। ये कथा तो शायद आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन कथा का सार मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। जितनी कथा इंपॉर्टेंट होती है उतना ही कथा का सार, कथा का सिद्धांत इंपॉर्टेंट होता है। ये भागवत की कथाएं मात्र सुनने सुनाने के लिए नहीं, इससे जीवन में कुछ सीखने के लिए कथा है। सुनिए एक आदर्श नारी का चरित्र, आप सुनिए। वो बंधा हुआ अश्वत्थामा द्रौपदी के चरणों में है और अर्जुन ने द्रौपदी को तलवार दे दी। द्रौपदी उठाओ तलवार, पांचों पुत्र का हत्यारा तुम्हारे चरणों में है, धड़ से मस्तक अलग कर दो। अब देखिए, द्रौपदी क्षत्रियाणी है, द्रौपदी चाहे तो अश्वत्थामा का मस्तक काट सकती है और अश्वत्थामा का मस्तक काटकर द्रौपदी को कोई दोष, कोई पाप भी न लगे, क्योंकि अश्वत्थामा आतताई है। लेकिन ये तो भागवत है भक्तों, हम भागवत सुनने बैठे हैं और व्यास मुनि ने कहा
कि निर्मत्सराणाम सताम। इस भागवत में निर्मत्सर ऐसे संत, ऐसे भक्तों के चरित्रों का वर्णन हुआ है। द्रौपदी चाहती तो अश्वत्थामा को मार सकती थी, अपने पुत्र की हत्या का बदला ले सकती थी, लेकिन द्रौपदी ने कहा पतिदेव हम अश्वत्थामा को नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। अर्जुन ने कहा लेकिन इन्होंने तुम्हारे पुत्र को मारा है। बोले जो भी है आप अश्वत्थामा को छोड़ दो। अर्जुन ने कहा लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है, इनको मारना होगा। द्रौपदी ने कहा कि आपकी प्रतिज्ञा का जो करना है सो करो, मैं अश्वत्थामा को नहीं मरने दूंगी। पतिदेव आपके कहने पर यदि मैं इसे मार भी दूं, अश्वत्थामा मर भी जाए, लेकिन अश्वत्थामा के मरने पर उनकी मां को कितना कष्ट होगा ये मैं जानती हूं पतिदेव, ये मैं जानती हूं। द्रौपदी ने क्या सोचा कि ये अपराधी है, दंड का पात्र है, इसको मार भी देना चाहिए, लेकिन इसको मरने से इसकी मां को कष्ट होगा। जो कष्ट मुझे हो रहा है वो इनकी मां को होगा। इसकी मां का क्या दोष? इसी का नाम है वैष्णव। हमारे गुजरात के सौराष्ट्र के संत नरसिंह मेहता ने कहा, और महात्मा गांधी जब भी पार्लियामेंट में सांसद बैठते थे, गांधी के जमाने की बात कर रहा हूं, गांधी जी जब इस पूरे भारत को चलाने के लिए सबको एकत्रित करके बैठते थे, तो गांधी जी का मंगलाचरण ये भजन हुआ करता था। इस्कॉन के भक्तों की भाषा में कहूं तो गांधी जी का ये राधा माधव था। नरसिंह मेहता के द्वारा गाया गया भजन, वो भजन कौन सा है? वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने। गांधी जी गाते थे वैष्णव जन। वैष्णव किसे? आज हम और आप कंठी माला, तिलक, शिखा, धोती, कुर्ता डालकर घूमते हैं, अपने आप को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव की परिभाषा क्या है? वैष्णव वो है जो दूसरों की पीड़ा समझता है, जो दूसरों का दुख समझता है, और दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दुख समझकर दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। यहां तो लंबे लंबे तिलक खींचकर निकलते हैं, धोती, कुर्ता, तिलक, और दूसरों का भला हो या ना हो अपना भला होना चाहिए। ये वैष्णवता नहीं है। किसी के दिल को दुखाना, दिल को दुभाना, किसी से चीटिंग करना, झूठ बोलना, ये वैष्णवता नहीं। किसी से गलत व्यवहार करने से पहले अपने आप को पूछो कि ऐसा गलत व्यवहार यदि कोई मेरे साथ करता तो मुझे क्या लगता। आज द्रौपदी ये सोच रही है, ये है वैष्णव, जो दूसरों के दुख को समझता है। वैष्णव वो है जो दूसरों के दुख को समझे, केवल मनुष्य के दुख को नहीं, पशु पक्षी के दुख को भी समझे, वो है वैष्णव। वैष्णव वो है जो मनुष्य के ही नहीं, पशु पक्षियों के दुख को भी समझे। किसी पशु को काट कर मार कर खाना, क्या ये वैष्णवता है? क्या ये मानवता है? ये मानवता, ये वैष्णवता नहीं। हम शूट बूट टाई पहनकर कहते हैं आई एम जेंटलमैन, क्या खाक जेंटलमैन? किसी को तड़पाना, किसी को मारना, काटना और अपना पेट भरना, अपना बॉडी बनाना, अपना प्रोटीन बढ़ाना, किसी जीव की हत्या कर कर किसी को दुखी कर कर स्वयं सुखी होना, ये कोई मानवता नहीं है भक्तों, ये मानवता नहीं है। और इसलिए आज की तारीख में गधे को कहना नहीं पड़ता तू गधा बन। गधा गधा ही होता है, उसके पास जाओ तो लात मारता है, चिल्लाता है, कुछ भी कहो तो समझता नहीं है। गधे को कहना नहीं पड़ता तू गधा बन, कुत्ते को नहीं कहना पड़ता तू कुत्ता बन। अपनी गली में होता है, उस गली में जाओगे तो भौंकेगा, कुत्ता कुत्ता होता है। गधे को कहना नहीं पड़ता तू गधा बन, कुत्ते को नहीं कहना पड़ता तू कुत्ता बन, बंदर को नहीं कहना पड़ता तू बंदर बन, लेकिन आज के मनुष्य को कहना पड़ता है तू मनुष्य बन। है एटलीस्ट बी अ ह्यूमन, कम से कम आदमी तो बनो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप डिवोटी बनो,
हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप बहुत बड़ी बड़ी भक्ति करो, नहीं, कम से कम मानव तो बनो। ईश्वर ने इतनी सुंदर चीज बनाई इंसान, एटलीस्ट इंसान तो बने। दूसरे जीव को काटने वाला, मारने वाला, उस जीव को खाने वाला इंसान नहीं, हैवान है। असुर भी ऐसा दुष्कर्म नहीं करते जो आज हम मनुष्य करते हैं। द्रौपदी ने कहा, पतिदेव, अश्वत्थामा को न मैं मारूंगी न मैं आपको मारने दूंगी। भारतवर्ष की एक, देखिए भागवत, श्रीमद् भागवत में प्रथम चरित्र एक नारी का दिया गया है और वो है द्रौपदी का। कितना सुंदर पात्र है भागवत का, कितनी सुंदर सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी जीव को दुख देने से पहले, किसी भी जीव से गलत व्यवहार करने से पहले समझे कि हमारे साथ यदि कोई ऐसा गलत व्यवहार करता तो। द्रौपदी कहती हैं, पतिदेव, इसे दंड देना यह हमारा काम नहीं है। और एक सिद्धांत सुन लीजिए, जब भी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करे, यहां तक कि हमारे पुत्र को कोई मार दे, फिर भी हमें उसे दंड नहीं देना चाहिए। हमारा क्या है ना, कोई हमसे गलत व्यवहार करता है और हमारे बस में हो तो हम दंड देते, और बस में न हो तो दिमाग में बिठा कर रखते हैं, एवरी डॉग हैज वन डे। हर कुत्ते का दिन आता है, आज तेरा है तो कल मेरा। मतलब अपने आप को कुत्ता तो समझता ही है वो, आज मेरा कल तो मेरा आएगा। ये वैष्णवता नहीं, ये साधुता नहीं है, ये मानवता नहीं है भक्तों। जो वैष्णव होता है, जो भक्त होता है, वो कभी भी किसी को दंड नहीं देता, क्योंकि दंड देने का अधिकार एकमात्र गुरु और भगवान का है। डंके की चोट पर गुरु और भगवान का है। हम और आप क्या दंड देंगे? क्योंकि दंड देने के लिए क्या सही क्या गलत, इसकी तो पहचान होनी चाहिए। क्या सही क्या गलत किसने समझा है? यहां गली सही गलत की पहचान ही नहीं जानते और दंड देने चलते हैं हम लोग। दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है। इस दुनिया में कोई, कुछ लोग कहते हैं लेकिन कोई हमसे बहुत गलत व्यवहार करे तो उसे सहन करो। यदि हम किसी के गलत व्यवहार को सहन करते हैं, कोई गाली दे, कोई गलत व्यवहार करे, कोई गलत आचरण करे, चुप रहे, उसे सहन करे। सहन करने से तेज बढ़ता है, सहन करने से वाणी का तेज बढ़ता है, सहन करने से एनर्जी बढ़ती है, सहन करने से मैच्योरता आती है। और ये सब छोड़ो, सहन करने से मेरा कृष्ण प्रसन्न होता है। सहन करना चाहिए। मैं आपको ज्वलंत प्रमाण दे दूं, हम जिस धरती पर रहते हैं, ये धरती, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी का एक नाम है वसुंधरा। वसुंधरा है ये धरती, ये पृथ्वी। भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को अपनी पत्नी बनाया। जब इसको हिरणाक्ष लेकर डूबा, स्वयं भगवान प्रकट हुए और पृथ्वी का उद्धार किया। क्यों भगवान ने पृथ्वी को अपनी पत्नी क्यों बनाया? केवल एक ही गुण के चलते हैं कि इस पृथ्वी में एक बहुत बड़ा गुण है कि वो क्षमा करती है। नहीं तो विचार करो, हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमारा खाना पीना रहना सब कुछ पृथ्वी से मिलता है। पानी पीने के लिए हम पृथ्वी पर ड्रिल करते हैं, बोरिंग करते हैं। उस पृथ्वी को कितना कष्ट होता है आप भागवत में पढ़िए। हमारे शरीर में कोई यहां से हॉल करके यहां से निकाले ना, जितना कष्ट हो उतना कष्ट धरती माता को होता है। ये धरती मां है। ये जगदीश चंद्र बोस ने साबित किया कि वनस्पति में जीवन है, धरती में जीवन है। जब इस अन्न खाने के लिए धरती पर हल चलाते हैं, धरती को बहुत कष्ट होता है। धरती से उगे हुए पेड़ पौधे से हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, सारी चीज धरती की यूज करते हैं। और हम धरती को क्या देते हैं? थूकते हैं। तंबाकू खाकर थूकते हैं धरती पर, क्या देते हैं धरती को? लेकिन फिर भी धरती मानव समाज को क्षमा कर रही है। क्षमा। यदि धरती दंड देना शुरू करे ना, तो एक सेकंड भी स्थिर ना रहे, भूकंप भी होता रहे।
लेकिन क्षमा कर रही है कि चलो आखिर मेरे बच्चे हैं, क्षमा। और धरती के एक क्षमा गुण से भगवान प्रसन्न हुए और धरती को अपनी पत्नी बना लिया। हम और आप यदि चाहे कि ईश्वर हम अपना बनाए तो धरती की तरह, द्रौपदी की तरह दूसरों को क्षमा करना सीखे। छोटी छोटी बातों में हम क्रोधित हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, हम दूसरों को दंड देने की भावना आ जाती है। ये मानवता नहीं, ये वैष्णवता तो है ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि 50 साल का बूढ़ा हो और 5 साल का बालक हो, 5 साल का बालक 50 साल के बूढ़े को यदि क्षमा करता है ना, तो 5 साल का बालक महान है, वो 50 साल का बूढ़ा छोटा है। आदमी उम्र से महान नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा। आदमी अपने गुणों से महान होता है, और सबसे बड़ा गुण क्या है? दूसरों को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। हमारे देश में कहावत है ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, कहां विष्णु को घट गयो, जो भृगु ने मारी लात। भृगु ऋषि परीक्षा करने गए थे ब्रह्मा विष्णु महेश की। भागवत में कथा आती है कि सरस्वती नदी के तट पर दुनिया के सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए, यज्ञ करने लगे। यज्ञ के बाद प्रश्न हुआ कि इस यज्ञ की आहुति किसको दी जाए। किसी ने कहा शिव जी को, किसी ने कहा ब्रह्मा जी को, किसी ने कहा विष्णु को। ऋषि मुनियों के समाज में भी एकता नहीं है वहां भी झगड़ा चलता है। अब जब ऋषि मुनियों के माथा में ही इस प्रकार से विविधता है, तो संसार के मनुष्य में हो ये कौन सा बड़ा आश्चर्य है। लेकिन ऋषि मुनि बुद्धिमान होते हैं। ऋषि मुनियों ने सोचा झगड़ा करने से कोई फल नहीं मिलेगा, एक काम करते हैं, हम तीनों देवता की परीक्षा लेते हैं। प्रश्न हुआ कि परीक्षा लेने जाएगा कौन है। उन सभी ऋषि मुनियों में एक सबसे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, भक्ति वृद्ध भृगु ऋषि बैठे थे। सभी लोगों ने कहा भृगु ऋषि को भेजते हैं। अब भृगु मुनि तैयार हो गए, बोले मैं चल जाऊंगा, तीनों की परीक्षा लूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की, लेकिन क्वेश्चन पेपर क्या रखूं वो तो आप मुझे दीजिए। ऋषि मुनियों ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, तीनों को क्रोध दिलाना है। बस ऐसा काम करो कि उनको क्रोध आ जाए, और जिसको क्रोध आ जाता है वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को क्रोध आ ही नहीं सकता। ठीक है। भृगु ऋषि सरस्वती नदी के तट से निकले, सीधे गए ब्रह्मलोक अपने पिता के पास। ब्रह्मा जी भृगु मुनि के पिता लगते हैं। तो कई वर्षों के बाद एक बेटा अपने बाप के पास जा रहा है। ब्रह्मा के पास गए भृगु ऋषि, अब इनको तो परीक्षा लेनी थी, जाकर सीधे खड़े रह गए। ब्रह्मा मन में सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा कैसा है, इसको इतनी भी बुद्धि नहीं, इतना भी संस्कार नहीं कि इतने सालों के बाद अपने बाप से मिलूं तो दंडवत करूं, प्रणाम करूं, कुछ आशीर्वाद लूं। ब्रह्मा जी को मन में क्रोध आया, लेकिन वो क्रोध बाहर नहीं निकाला। लेकिन भृगु ऋषि समझ गए कि भाई इसको तो क्रोध है, ये भगवान, ये सुप्रीम नहीं हो सकता। अब भृगु मुनि गए कैलाश में शिव जी के पास। शिव जी कई लोगों को लेकर भागवत कथा सुना रहे थे। भृगु ऋषि शिव जी, वैसे रिलेशन में भृगु और शिव दोनों भाई लगते हैं, दोनों ब्रह्मा से प्रकट हुए। भृगु ऋषि जैसे ही शिव जी के पास गए, अपने बड़े भाई को आए हुए देखकर शिव जी खड़े हो गए और दूर से ऐसे गले मिलने गए। भैया, भृगु ऋषि ने कहा नजदीक मत आना, खबरदार मेरी नजदीक मत आना। एक तो स्नान करना जानता नहीं और मुझे आलिंगन करेगा। दुनिया के लोग शरीर पर पाउडर लगाते हैं और तू शमशान की भस्म लगाता है। तू सलून में कब गया था मुझे बता।
न सलून में जाने की बुद्धि, न बाल कटाता है, न नहाता है, धोता है, शमशान में उठता बैठता है, मुझे हाथ मत लगा, टच मत करना मुझे। शिव जी तो क्रोधित हो गए कि ये मेरा भाई है और कोई। शिव जी ढूंढने लगे त्रिशूल कहां, त्रिशूल कहां है, त्रिशूल उठाकर घुसा दूं इसके पेट में। लेकिन पार्वती आई। पति कितना भी क्रोध में हो, पत्नी के सामने बर्फ जैसा ठंडा हो ही जाता है। पार्वती आई, कहा कि आपका भाई है, मेरे जेठ है, आप शांत रहो। पतिदेव कैसे भी करके पार्वती ने शांत किया और भृगु ऋषि वहां से निकले। अब यहाँ तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, ये तो क्रोध आ ही गया था, ये तो प्रकट था कि ये सुप्रीम नहीं है, भगवान नहीं। अब अंततः भगवान विष्णु के पास गए। भागवत में सुखदेव जी ये कथा सुनाते हैं कि भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में गए, जहां क्षीर सागर में भगवान विष्णु सोए हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। भृगु ऋषि दौड़ कर गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु सोए हुए थे और सीधे भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मार दी। ब्रह्मा का मन से अपराध किया, शिव जी का वाणी से, और अपना क्वेश्चन पेपर का टेम्पर इतना बढ़ाया कि विष्णु की छाती में लात ही मार दिया। आलसी कही का। भृगु डांटने लगे, आलसी कही के। वहां दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितना आंदोलन हो रहा है, ये देखो कि यहां बस केवल सोते ही रहना है। गर्भोदक सागर में जाते हो तो वहां पर गर्भोदक शाही माने सोना, वहां पर भी सोते हो। कारणोदक शाही कारण समुद्र में भी सोते हो। और यहाँ क्षीरोदक शाही में सोने के अलावा कुछ है कि नहीं तुम्हारे जीवन में? खुद सोते रहते हो और नीचे आकर जीव जागो गोरा चांद बोले और हमको जगाते हो। भृगु ऋषि ने जोर से लात मारा, लेकिन यहां तो कुछ और ही था भक्तों। जैसे ही भृगु ऋषि ने लात मारी और भगवान खड़े हो गए, लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मी जी का तो पारा चढ़ गया। अब ये साधु को ये क्या समझ क्या रहे अपने आप को। भगवान ने इशारे से शांत किया और भगवान भृगु ऋषि के चरणों में बैठ गए कि मुनिवर मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरी छाती जो है वज्र से भी अधिक कठोर है। कहीं मेरी छाती में आपका चरण लगा हो और आपको चोट आ गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुनिवर मुझे पता नहीं था आपके आने का। यदि मुझे पता होता मैं आपकी अगवानी करता, मैं आपका स्वागत करता। मुनिवर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जब अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान ने जब ऐसा कहा तो भृगु मुनि की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। धन्य हो भृगु मुनि भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, मुनिवर चरणों में आपका स्थान चरणों में नहीं, क्योंकि चरण तो रिजर्व है लक्ष्मी के लिए है। मुनिवर आपका स्थान मेरे हृदय में है और मैं वादा करता हूं ये जो आपने मुझे लात मारी है ना, आपके चरण मैं जीवन भर तक मेरे हृदय में रखूंगा। ये है भगवान विष्णु। और इसी से कहा गया ना कि भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया। क्षमा करने से विष्णु का नाम घटा नहीं, उल्टे भगवान विष्णु का नाम महान हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो परीक्षा भृगु ऋषि ने विष्णु के पास ली वो शिव जी के पास ली होती तो शिव जी को तो केवल इतना ही कहा कि मुझे छूना मत। यदि शिव जी को लात मारी होती तो सरस्वती नदी के तट पर भृगु ऋषि नहीं उनकी लाश पहुंचती कि बंदा गया था परीक्षा लेने और आया हैंडीकेप होकर वापस। लेकिन धन्य है भगवान विष्णु, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान जब अपराधी को क्षमा कर देते हैं तो हम किस खेत की मूली। हमें यदि हम ईश्वर के जन हैं, भगवान के भक्त हैं, तो अपराधी को क्षमा करना सीखो। यक्ष ने युधिष्ठिर को 100 प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न था कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण कौन सा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अपराधी को क्षमा करने वाला मनुष्य सबसे महान माना जाता है। भक्तों, इस प्रसंग के अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन के मोड़ में
अनेकों ऐसे मोड़ आएंगे जहां किसी से कभी कोई गलती हो जाए, कभी किसी घर में घर पर रहती हुई बहू से कोई गलती हो जाए। अब जॉइंट परिवार है, सब लोग साथ में रहते हैं, कभी कोई बहू से गलती हो जाए, कभी सास ससुर से गलती हो जाए, कभी पत्नी से गलती हो जाए, कभी पति से गलती हो जाए। इन गलतियों को क्षमा करना यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और भागवत का सबसे पहला यही सिद्धांत है। यदि भागवत से ये नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे। दूसरों को क्षमा करे। इस प्रकार द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। जब इस प्रकार से चर्चा चल रही थी तो युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर आकर कहे कि द्रौपदी ठीक कह रही है, इसे क्षमा कर दो। नकुल सहदेव ने भी कहा कि द्रौपदी ठीक करे, इसे छोड़ दो। भीम आया। भीम कहते हैं आप सब छोड़ दो, मैं उसे साइड में लेके जाके मार देता हूं। महाभारत में तो बहुत लिखा है, भीम ने तो डांटा चारों भाइयों को कि स्त्री की बातों में तुम आ गए। स्त्री का हृदय भावनाओं से भरा होता है, स्त्री का हृदय कोमल होता है, वो बेचारी नादान होती है और तुम लोग उसकी बातों में तुम सब छोड़ दो, मैं उसे मार देता हूं। भीम का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। होलसेल का व्यापारी था भीम। छोटी मोटी बात इसको पसंद ही नहीं थी। अब आप गीता पढ़िए, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में लिखा है कि इसने ये शंख बजाया, इसने ये शंख बजाया, कृष्ण ने 5 जने बजाया, इसने ये बजाया। अब जब भीम की बात आई, भीम ने शंख भंग नहीं बजाया, भीम ने मनुष्य की खोपड़ी को बजाया। छोटा काम पसंद नहीं है। शंख भंग तो भीम को यहाँ जेब से गिर जाते हैं, भीम मनुष्य की खोपड़ी बजाता था। भीम भीम है। आपस में पांडवों के बीच में मतभेद हो गया, तब कृष्ण आए। कृष्ण ने कहा कि एक युद्ध समाप्त नहीं हुआ, ये दूसरा युद्ध शुरू कर रहे हो आप। अर्जुन सुनो, नीति कहते हैं अर्जुन, ब्रह्म बंधो न हंतव्य आतताई वधारण। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है, आतताई भी है। अब मैंने जो नीति कही है वो दोनों नीति को समझकर तुम निर्णय करो। अर्जुन तो कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, ददामी बुद्धि योगम। अर्जुन को बुद्धि आई और अर्जुन ने सोचा किसी महान व्यक्ति को जान से मार देना ही उसकी मृत्यु नहीं है, किसी महान व्यक्ति का अपमान कर देना भी उनकी मृत्यु के बराबर है। और उसी समय अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान कर दिया। कैसे अपमान किया? अश्वत्थामा के मस्तक पर ब्रह्म तेज के कारण एक रोचक मणि था, उस रोचक मणि को निकाल दिया और अश्वत्थामा के बालों को बिगाड़ दिया। कुछ यहां से काटा, कुछ यहां से, कुछ यहां से। ये बात अलग है कि आज यदि ऐसे बाल काटे होते तो एक नई स्टाइल बन जाती है। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है, लावण्य केश धारणम। कलयुग में एक ही श्रृंगार बचेगा और वो है बाल का। एक ही श्रृंगार बचेगा, बाल का। तो अश्वत्थामा को लज्जित किया, अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। और पांडव ये सब कुछ भूल गए, लेकिन अश्वत्थामा के मन में अभी भी बदले की आग थी। और भगवान और अश्वत्थामा ने उस बदले की आग में अब एक नहीं, दो नहीं, 6 ब्रह्मास्त्र उठाए। अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर छोड़ा और 6ठा ब्रह्मास्त्र इस पांडवों का वंश आगे बढ़ाने वाला, पांडवों का वंशधर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक था जो पांडवों के वंश को आगे बढ़ाता और आगे चलकर उसका नाम हुआ परीक्षित। 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर और 6ठा ब्रह्मास्त्र अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ परीक्षित के ऊपर, ताकि पूरे पांडव वंश का सफाया हो जाए। 6 ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया। ऋषि मुनियों ने पूछा कि 6 ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद पांडव और परीक्षित का क्या हुआ? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री प्रभुपाद की।
निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।